नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। यहाँ पे दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के संवाद जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ, एक किस शहर में हुआ दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच में जो संवाद हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ पे दोस्तों जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो जकार्ता है, इसके बारे में भी याद रखना। और यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया है, इसके बारे में भी याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में सरकार की योजना के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी के कितने प्रतिशत फंड को बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, शिक्षा क्षेत्र के फंड आवंटन में जीडीपी के कितने परसेंट तक हिस्सा बढ़ाने का भी हाल ही में सरकार ने फैसला लिया है। तो ये लिया है दोस्तों 6%। तो याद रखना, आप शिक्षा पर जीडीपी का होगा 6% खर्च, ऐसी सरकार ने नीति बनाई है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने प्रवीण जुगनाथ के साथ किस देश के सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस के उच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया है, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनाथ के साथ किया है। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों मॉरिशस के, तो वो प्रवीण जुगनाथ हैं। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा दोस्तों रुपया है। और पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल है। तो इसके बारे में याद रखना, राजधानी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में जो फ्रांस से हमने 36 राफेल विमान खरीदे थे, उनमें से 5 राफेल का बेड़ा भारत के लिए रवाना हो चुका है और भारत पहुंच चुका है। तो बताइए हाल ही में यह 5 राफेल विमान किस एयरबेस स्टेशन पर उतारे गए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि यह 5 जो राफेल विमान आए हैं इन्हें उतारा गया है अंबाला AFS बेस में। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि जो अभी हाल ही में 5 राफेल विमान आए हैं ये कहाँ पे हैं, तो ये अंबाला AFS बेस में उतारे गए हैं। तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों इन राफेल विमानों को किसने बनाया, तो ये फ्रांस की एक कंपनी है डसाल्ट, इसके बारे में याद रखना, डसाल्ट एविएशन, इसने इसे बनाया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, डसाल्ट एविएशन, इससे खरीदे हैं हमने राफेल विमान। कितने राफेल विमान खरीदने की बात हुई थी, 36, जिसमें से 5 भारत पहुंच चुके हैं। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसके बारे में भी याद रखें। पेरिस बसा है दोस्तों सीन नदी के किनारे। तो इसके बारे में याद रखना। और यूरो यहाँ की मुद्रा है, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि अभी हमने यूएसए से खरीदे थे कौन से विमान, तो अपाचे हेलीकॉप्टर। तो इन्हें भी याद रखना, वो अपाचे कौन सी कंपनी ने बनाए थे, तो यूएसए की बोइंग कंपनी ने बनाए थे। इनके बारे में भी याद रखना, ये मैं कवर कर चुका हूँ पहले। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान ने आश्रय नाम की एक चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली विकसित की है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में आश्रय नाम का एक चिकित्सा बिस्तर जो कि अलगाव प्रणाली द्वारा विकसित किया गया, या किसने विकसित किया है, तो एक किया है दोस्तों रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान डाइट ने। तो इसके बारे में याद रखना, रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान डाइट ने अभी हाल ही में बनाया है किसे, आश्रय को, जो एक क्या है चिकित्सा बिस्तर है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ग्रेट पैगंबर 14 किस देश द्वारा किया गया एक सैन्य अभ्यास है। तो दोस्तों याद रखना, ग्रेट पैगंबर 14 किस देश द्वारा किया गया एक सैन्य अभ्यास है। तो दोस्तों ये किया है अभी हाल ही में ईरान ने। तो इसके बारे में याद रखना, ग्रेट पैगंबर किसने किया है, सैन्य अभ्यास किया है, तो ये किया है ईरान ने। और ईरान की राजधानी है दोस्तों तेहरान। तो इसे याद रखना, तेहरान यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है रियाल। तो इसके बारे में भी याद रखना। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। तो इनके बारे में याद रखना, हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 53वें बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज उत्सव में ग्रांड मास्टर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 53वें बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज उत्सव में ग्रांड मास्टर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये किया है दोस्तों पी हरिकृष्णन ने। तो इनके बारे में याद रखना, पी हरिकृष्णन ने यहाँ पे दूसरा स्थान हासिल किया है 53वें बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज उत्सव में। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 500 विकेट हासिल करने वाले 7वें गेंदबाज अभी हाल ही में कौन बन गए हैं। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, ये है स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कि कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के हैं। तो इनके बारे में याद रखना, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड 500 विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बन गए हैं। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नवीनतम ICC टेस्ट रैंकिंग जुलाई 2020 में कौन ऑलराउंडर नंबर 1 पर अभी हाल ही में आया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि ऑलराउंडर दुनिया का फर्स्ट ऑलराउंडर किसे बनाया गया है, अभी हाल ही में घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये है बेन स्टोक, ये भी कहाँ के हैं, तो ये भी इंग्लैंड के हैं। तो इनके बारे में भी याद रखना, ये दुनिया के अभी 2020 के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर में से ऑलराउंडर हैं। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में जुलाई 2020 में निधन हो चुके सोमेंद्रनाथ मित्रा किस राज्य के पूर्व लोकसभा सांसद थे। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, ये पश्चिम बंगाल के लोकसभा सांसद थे, पूर्व लोकसभा सांसद थे।
कौन? सौमेंद्र नाथ मित्रा। तो ये लोग पूर्व लोकसभा सांसद थे, कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल के। इनके बारे में याद रखना। और दोस्तों पश्चिम बंगाल के जो सीएम है वो ममता बनर्जी हैं, इनके बारे में भी याद रखना। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो जगदीप धनखड़ हैं, तो इनके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तिगत रूप से तस्करी के खिलाफ जो विश्व तस्करी के खिलाफ जो विश्व दिवस मनाया जाता है, यह हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। तो इसके बारे में याद रखना है। मानव तस्करी के बारे में, जो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाते हैं, ये कब मनाते हैं? तो ये 30 जुलाई को मनाते हैं, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की योजना बनाई है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के लिए 2023 तक की योजना बनाई है। 2023 तक भारतीय रेलवे सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ देगा। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। यहाँ पे अभी रेल लाइन बहुत ही कम है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने हाल ही में फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यक्तिगत द्विपक्षीय हवाई बुलबुले की स्थापना की है। भारत के वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ये हरदीप सिंह पुरी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में भारत की ओर से फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय हवाई बुलबुले की स्थापना की है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे बसी है यहाँ की राजधानी, तो इसके बारे में याद रखना। जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है दोस्तों, यहाँ की मुद्रा यूरो है और फ्रांस की मुद्रा भी यूरो है दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। और यूएसए की जो राजधानी है वो वॉशिंगटन डीसी है, तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों जो जर्मनी की चांसलर है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है यहाँ पे, तो उनके बारे में याद रखना। ये एंजेला मार्केल हैं, तो इनके बारे में याद रखना। ये काफ़ी समय से हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। भारत ने जुलाई 2020 में किस देश के 61 द्वीपों के लिए आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत ने अभी हाल ही में जुलाई 2020 में 61 द्वीपों के लिए आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं मालदीव के लिए। तो इसके बारे में याद रखना कि भारत ने फिटनेस उपकरण मालदीव को सौंपे हैं, इसके बारे में याद रखना। मालदीव की जो राजधानी है दोस्तों वो माले है और यहाँ की मुद्रा रुपया है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आय स्तर 2020-21 के तहत विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि आय स्तर 2020-21 के तहत विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग में निरूपित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना। भारत की जो आय है वो कैसी है विश्व बैंक के अनुसार? तो यह निम्न मध्यम आय, तो इसके बारे में याद रखना। जो वॉशिंगटन डीसी में दोस्तों इसका मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक का, इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 है ये जीता है मैरियाना बर्दिनॉयनिस और मैरिसाना काइटे, इन दोनों ने जीता है दोस्तों अभी 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो इनके बारे में याद रखना। और दोस्तों नेल्सन मंडेला कौन थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है इन्हें, तो ये दक्षिण अफ्रीका से थे, तो इनके बारे में याद रखना। मैरियाना बर्दिनॉयनिस और मैरिसाना काइटे, इन दोनों ने जीता है अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसने जगजीवन राम इनोवेटिव फार्म्स अवार्ड 2019 जीता है? तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि जगजीवन राम इनोवेटिव फार्म्स अवार्ड 2019 किसने जीता है? तो दोस्तों ये हाल ही में अभी घोषित किया गया है, ये जीता है टी पुरुषोत्तम जी ने। तो इनके बारे में याद रखना कि टी पुरुषोत्तम जी ने अभी हाल ही में जगजीवन राम इनोवेटिव अवार्ड 2019 जीता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने किस देश में अपना पहला विदेशी तेल भंडार बनाने की योजना बनाई है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत ने अपना पहला विदेशी तेल भंडार बनाने की योजना बनाई है संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी है, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, फुटबॉलर आंद्रे रूसले जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है, यह किस देश के थे? तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में जो फुटबॉलर आंद्रे रूसले थे इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया है, या किस देश के थे? तो दोस्तों ये जर्मनी के हैं, तो इनके बारे में याद रखना। और जर्मनी की जो राजधानी है दोस्तों बर्लिन है, तो इसके बारे में भी याद रखना। बर्लिन यहाँ की राजधानी है, यूरो यहाँ की मुद्रा है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं दोस्तों। फीफा पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप 2022 के 22वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि 2022 में जो फीफा का पुरुषों का 22वां संस्करण है ये होने वाला है 2022 में। इसका
इसकी जो मेज़बानी करेगा ये कौन सा देश करेगा, तो दोस्तों ये करेगा कतर, तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों जो कतर की राजधानी है वो दोहा है, तो इसके बारे में भी याद रखना। कतर की राजधानी क्या है, तो दोहा है, और यहाँ की मुद्रा है रियाल, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस, तो इनके बारे में याद रखना। और इन्हें कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका का गांधी, तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। और इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है, कब, तो 1990 में ये हुआ है भीमराव अंबेडकर जी के साथ में, तो इनके बारे में भी याद रखना कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, और 1990 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जा चुका है, तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम सभानिधि मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि पीएम सभानिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो इसके बारे में याद रखना। इन्होंने लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च की है पीएम सभानिधि मोबाइल ऐप। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक निजी गाड़ियों के फर्स्ट सेट को लॉन्च करने की योजना बनाई है, तो दोस्तों अभी हाल ही में जो भारतीय रेलवे है इसने निजी ट्रेनों को निकालने की योजना बनाई है, तो इन ट्रेनों को कब तक इनके फर्स्ट सेट को लॉन्च कर दिया जाएगा दोस्तों, तो ये कर दिया जाएगा 2023 तक, तो इसके बारे में याद रखना। और 2023 तक ही दोस्तों सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में ट्रेन रूट जोड़ने की योजना बनाई गई है, तो इसके बारे में भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने बिजली लाइनों और ट्रांसमीटर टावरों के निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया है, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि वह भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने बिजली लाइनों एवं ट्रांसमीटर टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग किया है, तो ये किया है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने, तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे, तो इनके बारे में याद रखना। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है, और जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, तो इनके बारे में भी याद रखना, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। यह किस राज्य का फर्स्ट मेगा फूड पार्क है, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि जो जोरम मेगा फूड पार्क है जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, यह मिजोरम का पहला मेगा फूड पार्क है, तो इसके बारे में याद रखना। और जो मिजोरम के सीएम है दोस्तों इनके बारे में याद रखना, ये है कौन, जोरमथंगा यहाँ के सीएम हैं, और PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मधु बाबू पेंशन योजना कौन सी पेंशन योजना है दोस्तों, तो मधु बाबू पेंशन योजना के तहत किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को शामिल किया है, तो दोस्तों अभी हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना जुलाई 2020 के तहत किस राज्य ने अपने राज्य के ट्रांसजेंडरों को शामिल किया है, तो दोस्तों ये किया है अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने, तो इसके बारे में याद रखना कि उड़ीसा सरकार की यह योजना मधु बाबू पेंशन योजना, तो इसके बारे में याद रखना किस सरकार की है, तो उड़ीसा सरकार की, इन्होंने ट्रांसजेंडरों को भी इसमें शामिल किया है। और दोस्तों जो उड़ीसा के सीएम हैं वो नवीन पटनायक हैं, तो उनके बारे में याद रखना, नवीन पटनायक, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं, तो इनके बारे में भी याद रखना, गणेशी लाल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस राज्य का नाम क्या है जिसने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार योजना लॉन्च की है, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि उस राज्य का नाम क्या है जिसने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार योजना लॉन्च की है, तो दोस्तों नवीन रोजगार योजना लॉन्च की है जो कि अनुसूचित जातियों के लिए की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है, तो योगी आदित्यनाथ हैं, वो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है, इनके बारे में याद रखना, और इन्हें अभी मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 3G20 दोस्तों थर्ड जो G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में भाग लिया है। इस बैठक की मेजबानी किस देश ने की है, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में जो थर्ड G20 वित्तीय मंत्रियों की बैठक है इसकी मेजबानी किसने की है, तो दोस्तों एक ये सऊदी अरब ने, तो इसके बारे में याद रखना, सऊदी अरब ने जो वित्त मंत्रियों की बैठक है G20 की उसकी मेजबानी की है जिसमें निर्मला सीतारमण ने भाग लिया था, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। यहाँ की जो दोस्तों राजधानी है ये सऊदी अरब की राजधानी है, ये रियाद है, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, रियाद यहाँ की राजधानी है और रियाल यहाँ की मुद्रा है। दोस्तों ये रियाल है और ये रियाद यहाँ की राजधानी है, इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन द्वारा जारी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूची में भारत की रैंक क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन द्वारा 2019 की जो रिपोर्ट जारी की गई है इसके अनुसार जो प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूची में भारत की रैंक क्या है, तो दोस्तों ये भारत की रैंक है इसमें 15वीं, तो इसके बारे में याद रखना कि 15वें स्थान पे है भारत इस रिपोर्ट में और प्रथम स्थान पे है USA,
इसके बारे में भी याद रखना। और दोस्तों सेकंड स्थान पे है चाइना, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में उस पश्चिम एशियाई अरब राष्ट्र का नाम बताइए जिसने मंगल होप या अल अमल नाम का अंतरिक्ष मिशन स्टार्ट किया है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे होप या अल अमल नाम का मंगल मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया है यूएई ने। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि मंगल मिशन होप नाम से किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है यूएई ने। तो इसके बारे में याद रखना संयुक्त अरब अमीरात ने। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी अबू धाबी है, तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों दिरहम यहाँ की मुद्रा है, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसने फॉर्मूला 1 हंगरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 खिताब जीता है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि लुइस हैमिल्टन ने हंगरियन 2020 ग्रांड प्रिक्स जीता है। तो दोस्तों याद रखना हंगरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना, लुइस हैमिल्टन चलाते क्या है, तो ये मर्सिडीज चलाते हैं और कहाँ के हैं, तो ब्रिटेन के हैं, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट दोस्तों ये रही नेक्स्ट न्यूज, इसे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सूरज कभी मरता नहीं, सूरज कभी मरता नहीं शीर्षक नाम की पुस्तक अभी हाल ही में किसने लिखी है, तो ये लिखी है दोस्तों बलदेव सिंह सदरकर्म ने। तो इनके बारे में याद रखना कि बलदेव सिंह सदकर्म ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, सूरज कभी मरता नहीं, सूरज कभी मरता नहीं है। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों, इन्होंने ये पुस्तक लिखी और किस पर शीर्षक किस पर आधारित है दोस्तों यह पुस्तक, तो इसके बारे में याद रखना। ये है ऊधम सिंह के बारे में, ऊधम सिंह के बारे में लिखी गई पुस्तक है दोस्तों। ये ऊधम सिंह कौन थे, तो ये वही थे जिन्होंने जलियांवाला हत्याकांड जो कि 1990 में हुआ था जनरल डायर के द्वारा, तो जिन्होंने जनरल डायर को जाकर ब्रिटेन में गोली मारी थी, तो उन्हीं के ऊपर दोस्तों ये पुस्तक लिखी है सूरज कभी मरता नहीं, किसने, तो बलदेव सिंह जी ने। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टेंगम्स गंभीर रूप से लुप्त प्राय समूह है जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों टंगम्स या टेंगम्स किस राज्य का लुप्त प्राय एक जनजातीय समूह है, तो दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश का। इसके बारे में याद रखना कि टंगम्स अरुणाचल प्रदेश के लुप्त प्राय एक जनजातीय समूह है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, जो अभी हाल ही में न्यूज़ में आए थे, तो इसके बारे में याद रखना। जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है वो पेमा खांडू हैं, इनके बारे में भी याद रखना। पेमा खांडू यहाँ के सीएम है और बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इनके बारे में भी याद रखना। बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। CS सोसाद्री जिनका हाल जुलाई 2020 में हाल ही में निधन हो गया है, यह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो दोस्तों यह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो उनके बारे में याद रखना। CS शेषाद्री जिनका अभी हाल ही में 2020 में निधन हो गया है, यह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे CS शेषाद्री, तो इन्हें याद रखना दोस्तों। और यह कहाँ से थे, तो ये तमिलनाडु से थे, तमिलनाडु, तो इनके बारे में याद रखना। और तमिलनाडु के जो CM है के पलानी स्वामी हैं दोस्तों, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं, तो उनके बारे में भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय कछुओं के संरक्षण के लिए अपने योगदान के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना कि भारतीय कछुओं के संरक्षण के लिए योगदान देने के लिए प्रकाश जावड़ेकर जी ने, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो इस ऐप का नाम है कुरमा। तो इसे याद रखना KURMA, कुरमा इस ऐप का नाम है जो कि कछुओं के संरक्षण के लिए बनाई गई है, तो इसके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले सार्वजनिक EV इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाहन प्लाजा का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों पहली EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में, तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे लगाई गई है भारत की पहली EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। जिसका उद्घाटन किसने किया है, तो राजकुमार सिंह ने किया है, जो कि केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीकरणीय मंत्री हैं, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में किस मंत्रालय ने मनोदर्पण नाम की एक पहल शुरू की है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि मनोदर्पण नाम की पहल किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो मंत्रालय है इसके द्वारा मनोदर्पण अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। तो याद रखना यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है अभी मनोदर्पण, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पर्यावरण मंत्रालय ने किस संवेदनशील क्षेत्र के जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किस संवेदनशील क्षेत्र के जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है, तो ये दी है दोस्तों भागीरथी इको सेंसिटिव जोनल प्लान को। तो इसके बारे में याद रखना कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन को अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है, जो कि यहाँ का जोनल मास्टर प्लान है। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो जो चार धाम यात्रा है, चार धाम यात्रा इसे सड़क परियोजना के तहत जोड़ा जाएगा दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे
जो सड़क मार्ग है उस सड़क मार्ग को स्टैंडर्ड तरीके से बनाया जाएगा। यह है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लंबे समय से बकाया राशि की वसूली के लिए एक मुश्त निपटान योजना समधन से विकास को मंजूरी दी है? तो दोस्तों समधन से विकास को अभी हाल ही में किस राज्य ने मंजूरी दी है, जो कि बहुत लंबे समय से बकाया राशि की वसूली के लिए प्रारंभ की गई है? तो ये की है दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने। तो इनके बारे में याद रखना। और जो हरियाणा के सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर हैं, तो इनके बारे में याद रखना। और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इनके बारे में याद रखना। इन्होंने स्टार्ट किया है अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक मुश्त निपटान योजना समधन से विकास। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा सचिवालय ने किसके नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है? तो दोस्तों याद रखना, राज्यसभा सचिवालय ने किसके नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना अभी हाल ही में प्रारंभ की है? तो एक ही है दोस्तों अरुण जेटली के नाम पर। तो इनके बारे में याद रखना कि राज्यसभा सचिवालय ने अभी हाल ही में कर्मचारी कल्याण योजना को अरुण जेटली के नाम पर शुरू की है, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों याद रखना, वन स्टॉप शॉप योजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। ये दी है राजस्थान सरकार ने, तो इनके बारे में याद रखना। इनकी योजना है वन स्टॉप शॉप योजना, इसे मंजूरी दी है राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान के जो सीएम है वो अशोक गहलोत हैं, तो इनके बारे में याद रखना। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्रा हैं, तो इनके बारे में भी याद रखना। कलराज मिश्रा यहाँ के सीएम हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के CSR अभियान का शुभारंभ किया है? दोस्तों अभी हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के CSR अभियान का शुभारंभ हर्षवर्धन जी ने किया है। यह अभियान किस बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है? तो दोस्तों ये अभियान है पंजाब नेशनल बैंक PNB का, जो कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए चलाया गया है, तो इसके बारे में याद रखना। और जो दोस्तों PNB का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे करोड़ वैश्य बैंक के MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एक किया गया रमेश बाबू बोड्डू को, तो इनके बारे में याद रखना। रमेश बाबू बोड्डू को अभी हाल ही में करोड़ वैश्य बैंक के MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास किस देश की नौसेना के साथ मार्ग अभ्यास PASEX किया है? तो दोस्तों PASEX अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने किया है संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के साथ, तो इनके बारे में याद रखना। PASEX युद्ध अभ्यास है, यह किसके साथ किया है? तो ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, जो कि भारतीय नौसेना ने, तो इसके बारे में याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में एनासिस 2 किस देश का पहला सैन्य संचार उपग्रह है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि एनासिस 2 दक्षिण कोरिया का संचार उपग्रह है, जो कि यहाँ इनका पहला सैन्य संचार उपग्रह है, तो इनके बारे में याद रखना। और दक्षिण कोरिया की राजधानी है जो सियोल है दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। सियोल यहाँ की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देखते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में उस एंड्रॉइड मालवेयर का नाम बताइए जिसे मोबाइल सुरक्षा फर्म थ्रेट फैब्रिक द्वारा खोजा गया है, जो कि पासवर्ड एवं क्रेडिट कार्ड वितरण जैसे डेटा की चोरी करता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, इसका नाम है ब्लैक रॉक नाम का एंड्रॉइड मालवेयर है, जिसे फर्म थ्रेट फैब्रिक द्वारा खोजा गया है, जो कि पासवर्ड एवं क्रेडिट कार्ड जैसी वितरण सूचनाओं की चोरी करता है दोस्तों। इसका नाम क्या है? तो ब्लैक रॉक, तो इसे याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लालजी टंडन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के राज्यपाल थे? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश और बिहार इन दोनों के राज्यपाल रह चुके हैं, तो इनके बारे में याद रखना। इनका अभी हाल ही में लखनऊ में निधन हो गया था दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। यह मध्य प्रदेश एवं बिहार दोनों के राज्यपाल रह चुके हैं, लालजी टंडन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने किस शहर में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने अभी हाल ही में फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है नई दिल्ली में, तो इनके बारे में याद रखना, जो कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसके बारे में याद रखना, इसे शुरू किया गया है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस देश ने झेलम नदी पर 700 मेगावाट आजाद पट्टनम जल विद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान के साथ EPC समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में EPC समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आजाद पट्टनम जल विद्युत परियोजना के साथ पाकिस्तान के साथ साझेदारी की है। ये की है दोस्तों चाइना ने, तो इसके बारे में याद रखना कि चाइना ने अभी हाल ही में आजाद पट्टनम के लिए पाकिस्तान के साथ साझेदारी की है। और चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? तो बीजिंग है, इसके बारे में भी याद रखना, बीजिंग यहाँ की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना
नाम से घर घर राशन वितरण योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये की है नई दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो इनके बारे में याद रखना कि इन्होंने चलाई है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, जिसके तहत सभी लोगों को जो कि राशन कार्ड धारक हैं इन्हें घर पर जाकर राशन वितरित किया जाएगा। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना उस सार्वजनिक बैंक का नाम बताना है जिसने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये किए हैं अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी के तहत समझौता किया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में फेमपे ने भारत के पहले नंबरलेस कार्ड फेम कार्ड को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना फेमपे ने भारत के पहले नंबरलेस कार्ड फेम कार्ड को लॉन्च करने के लिए अभी हाल ही में IDFC फास्ट बैंक के साथ साझेदारी की है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, फेमपे ने फेम कार्ड लॉन्च करने के लिए IDFC फास्ट बैंक के साथ साझेदारी की है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में नोमुरा के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना जापानी फ्रेमवर्क नोमुरा ने अभी अनुमान लगाया है जो कि वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। इसके लिए तो ये नोमुरा के अकॉर्डिंग आएगी 6.1%। तो इसे याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में किस भारतीय PSU ने मलेरिया नियंत्रण के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT आपूर्ति की है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में किस PSU ने मलेरिया नियंत्रण के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT आपूर्ति की है। तो दोस्तों ये की है HIL ने। तो इसके बारे में याद रखना हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड ने अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT प्रोवाइड करवाई है। तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई की स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई की स्थापना के लिए अभी हाल ही में समझौता किया है दोस्तों मालदीव के साथ। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई स्थापना करने के लिए मालदीव के साथ समझौता किया। मालदीव की राजधानी माले है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना। रुपया यहाँ की मुद्रा है रुपया। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उस राज्य का नाम बताइए जिसने महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए सरकारी क्षेत्रों में सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए अमूल के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अमूल के साथ महिला स्वयं सेवकों की सहायता के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है। एक किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में। तो इसके बारे में याद रखना कि अमूल के साथ साझेदारी की है आंध्र प्रदेश सरकार ने, जो कि महिला स्वयं सेवकों की सहायता के लिए है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ के जो CM हैं आंध्र प्रदेश के वो BS जगमोहन रेड्डी हैं, BS जगमोहन रेड्डी। तो इनके बारे में याद रखना। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं विश्वभूषण हरीशचंद्र। तो इनके बारे में भी याद रखना। विश्वभूषण हरीशचंद्र आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, सॉरी। तो इन्हें भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है जिनका कार्यकाल 1 अगस्त 2020 से प्रारंभ हो चुका है। तो दोस्तों याद रखना कि अभी हाल ही में संजीव बजाज को बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। उस एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का नाम बताइए जिसका परीक्षण अभी हाल ही में DRDO द्वारा उड़ीसा के बालासोर में अंतरिम टेस्ट रेंज में किया गया था। तो दोस्तों उड़ीसा के बालासोर में DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया था एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का। उसका नाम क्या है? तो उस मिसाइल का नाम है ध्रुवस्त्र। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। ध्रुवस्त्र नाम की एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल जिसका DRDO द्वारा उड़ीसा में परीक्षण किया गया था, इसका नाम क्या है? तो ध्रुवस्त्र है। तो इसे याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस देश ने पहली बार 3D प्रिंटेड द्वारा बनाए गए MG TD20 गैस टरबाइन इंजन का सफल परीक्षण करके उड़ान की है दोस्तों? तो इसके बारे में याद रखना। 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MG TD20 गैस टरबाइन का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है रूस ने। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि इन्होंने 3D प्रिंटेड इंजन को बनाकर और उसका सफल परीक्षण किया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और रूबल यहाँ की मुद्रा है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, Mi-8 AMTSH BN किस देश का पहला परिवहन हेलीकॉप्टर है? तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। जो Mi हेलीकॉप्टर है
ए भी यहाँ पे रूस का है, तो इसके बारे में याद रखना। ये परिवहन हेलीकॉप्टर है दोस्तों रूस का, तो इसके बारे में याद रखना, जिसका नाम क्या है MI-8 AMTSH-VN। ये रूस का एक परिवहन हेलीकॉप्टर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बेरी जर्मन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों बेरी जर्मन जिनका हाल ही में निधन हो गया है यह क्रिकेट से संबंधित हैं, तो इनके बारे में याद रखना। यहाँ पे क्या खेलते थे ये, तो क्रिकेट खेलते थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। ई सचिवालय पोर्टल किस राज्य के द्वारा अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। ई सचिवालय पोर्टल अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में याद रखना। और जो हरियाणा के CM है वो दोस्तों मनोहर लाल खट्टर हैं, मनोहर लाल खट्टर, तो उनके बारे में याद रखना। और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं, तो उनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला 25वां देश कौन सा बन गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला 25वां देश बन गया है तुर्कमेनिस्तान, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और जो यहाँ की राजधानी है वो अशगाबत है, तो इसके बारे में भी याद रखना। अशगाबत यहाँ की राजधानी है, मनात यहाँ की मुद्रा है, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क में समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बन गया है। तो दोस्तों निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA फ्रेमवर्क में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन से नंबर का देश बन गया है। तो दोस्तों ये बन गया 87वां देश। तो अब अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में कितने देश हो गए हैं, तो दोस्तों 87 देश हो गए हैं, तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय है ये गुरुग्राम हरियाणा में है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना, गुरुग्राम हरियाणा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस बैंक ने इंस्टालिंक सेविंग अकाउंट नाम से 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन बचत खाता लॉन्च किया है। तो दोस्तों 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन बचत खाता लॉन्च किया है। यह किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये अलकापुरी बड़ौदा गुजरात में है, इसके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। PM मोदी द्वारा संबोधित इंडिया आइडिया समिट 2020 का विषय क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना कि PM मोदी द्वारा संबोधित इंडिया आइडिया समिट 2020 का विषय है वो है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, तो इसके बारे में याद रखना। बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर इंडिया आइडिया समिट 2020 का विषय है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। हम चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। भारत ने वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने 50वां स्थान हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो इसके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जुलाई 2020 में आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो दोस्तों G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत की ओर से रवि शंकर प्रसाद जी ने बैठक में भाग लिया है या बैठक का प्रतिनिधित्व किया है, तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तियानबेन-1 किस देश का मंगल मिशन है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना तियानबेन फर्स्ट ये मंगल मिशन है चाइना का, तो इसके बारे में याद रखना। और चाइना की राजधानी है जो बीजिंग है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दक्षिण एशिया की पहली लीग कौन सी है जो विश्व लीग फोरम में शामिल हो गई है अभी हाल ही में। तो दोस्तों याद रखना कि दक्षिण एशिया की पहली लीग जो कि विश्व लीग फोरम में शामिल कर ली गई है, ये इसका नाम है दोस्तों इंडियन सुपर लीग, तो इसके बारे में याद रखना ISL इंडियन सुपर लीग, इसे विश्व लीग फोरम में अभी हाल ही में शामिल कर लिया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। रोशनी नादार मल्होत्रा किस कंपनी की चेयरपर्सन बनी है अभी हाल ही में, तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। यह चेयरपर्सन बनी है SCL टेक्नोलॉजीज़ की रोशनी नादार मल्होत्रा, तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। साथ ही साथ यह भारत की सबसे धनी महिला है, तो इनके बारे में याद रखना। इनका नाम क्या है, तो रोशनी नादार मल्होत्रा जो कि अभी चेयरपर्सन बनी है SCL टेक्नोलॉजीज़ की, तो इनके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार प्राप्त किया है दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। गुलबैंकियन पुरस्कार का पहला संस्करण हुआ है इस बार, जो कि किन्हें प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों यहाँ पे ग्रेटा थुनबर्ग को, तो इनके बारे में याद रखना। ग्रेटा थुनबर्ग को प्राप्त हुआ है गुलबैंकियन पुरस्कार 2020, तो इनके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना अकादमी
के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना के द्वारा केरल राज्य में लगाया गया है, तो इसके बारे में याद रखना। और जो केरल के सीएम हैं वो दोस्तों पिनाराई विजयन हैं, तो इनके बारे में याद रखना। और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, तो इनके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस संस्था ने दुनिया भर में कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए कोविड-19 लॉ लैब की पहल को शुरू किया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए कोविड-19 लॉ लैब पहल को शुरू किया है। यह शुरू किया गया है WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, तो इसके बारे में याद रखना। इन्होंने कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए कोविड-19 लॉ लैब पहल शुरू की है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अमेजॉन ने 100% पेपरलेस ऑटो बीमा की पेशकश करने के लिए किस सामान्य बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेजॉन ने अपने ऑटो बीमा पेशकश के लिए एक्को जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है, तो इसके बारे में याद रखना। एक्को जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है अमेजॉन ने, जो कि ऑटो बीमा के लिए किया है, तो इसके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में एंड गेम नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों याद रखना, द एंड गेम नामक पुस्तक अभी हाल ही में एस हुसैन जेदी के द्वारा लिखी गई है, तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। इन्हें अपराध लेखक के नाम से भी जाना जाता है, एस हुसैन जेदी, इन्होंने लिखी है द एंड गेम, इनके बारे में याद रखना। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, फोटो बुक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है। तो हाल ही में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट किसने लिखी है, ये लिखी है स्टीव वॉन ने, तो इनके बारे में याद रखना। स्टीव वॉन ने लिखी है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक, जो अभी हाल ही में लिखी गई है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, प्रवासियों को नौकरी के अवसर खोजने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार नामक ऐप किसने लॉन्च की है। तो दोस्तों अभी प्रवासियों को अब रोजगार खोजने के लिए प्रवासी रोजगार नामक ऐप सोनू सूद जी के द्वारा लॉन्च की गई है, तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के तपेदिक विरोधी कार्यक्रम के तहत भारत ने किस देश को 1 मिलियन $US की चिकित्सा सहायता दी है। तो दोस्तों याद रखना, अभी हाल ही में भारत ने WHO के तपेदिक विरोधी कार्यक्रम के तहत 1 मिलियन $US की चिकित्सा सहायता दी है उत्तरी कोरिया को, तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। और यहाँ की राजधानी है प्योंगयांग, तो इसके बारे में भी याद रखना। बान यहाँ की मुद्रा है दोस्तों, तो इसके बारे में भी याद रखना, बान मुद्रा है, प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है गुजरात में, तो इसके बारे में याद रखना। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे कृषि कल्याण मंत्री हैं, तो उनके बारे में याद रखना। गुजरात में लगाई गई है पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी। गुजरात के जो सीएम हैं वो विजय रूपानी हैं दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इनके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मैकडेमिसेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो दोस्तों मैकडेमिसेशन कार्यक्रम अभी हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना कि मैकडेमिसेशन कार्यक्रम कहाँ पे प्रारंभ किया गया है, तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर में, तो इसके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य के बागवानी विभाग ने 2020 तक 5 दिवसीय उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो आयोजन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, फल एक्सपो का आयोजन अभी हाल ही में किस राज्य ने किया है, तो ये किया है हरियाणा सरकार ने, तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। किस राज्य ने बागवानी विभाग 2020 तक 5 दिवसीय उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो का आयोजन किया है, तो ये 5 दिवसीय फल एक्सपो का आयोजन हरियाणा सरकार ने किया, तो इसके बारे में याद रखना कितने दिन का था, तो 5 दिन का। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है दोस्तों, और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं, तो उनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों मुद्रा विनिमय के लिए अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो समझौता किया है वो किया है श्रीलंका सरकार के साथ, तो इसके बारे में याद रखना। ये मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ की राजधानी है वो है श्री जयवर्धने कोट्टे, तो इसके बारे में याद रखना। और गोतबया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो उनके बारे में याद रखना। गोतबया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और रुपया यहाँ की मुद्रा है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड
से किसे सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में? तो अर्णव चौधरी जी को दोस्तों 2020 के लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये कौन है? अर्णव चौधरी। तो इनके बारे में याद रखना, ये इन्हें मरण उपरांत दिया गया है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं। कला नारायण स्वामी को किस देश के राष्ट्रपति पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कला नारायण स्वामी को अभी हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में याद रखना, कला नारायण स्वामी को प्राप्त हुआ है सिंगापुर के राष्ट्रपति सम्मान, तो इन्हें याद रखना। और साथ ही साथ दोस्तों सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर सिटी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है, इसे याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में निधन हो गया है आमला शंकर, यह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि हाल ही में जिनका निधन हो गया है आमला शंकर जी का, ये कौन थी? तो एक प्रसिद्ध नर्तक थी। तो इनके बारे में याद रखना, यह नर्तक एवं कोरियोग्राफर थी। कौन? आमला शंकर। तो इनके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में लखनऊ नगर निगम के द्वारा एक चौक और सड़क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों लखनऊ नगर निगम के द्वारा एक चौक और सड़क का नाम लालजी टंडन जी के नाम पर रख दिया गया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, जो कि यहाँ पे सड़क है वो लखनऊ से हरदोई जो रास्ता था इसका नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रख दिया गया। तो इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में किस नगर निगम में ने अपने चौराहे और सड़क का नाम बदलकर लालजी टंडन रख दिया है? तो ये लखनऊ नगर निगम ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, हिचमे मेचीची को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हिचमे मेचीची को अभी हाल ही में ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, ट्यूनीशिया के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हिचमे मेचीची ये प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ के। और ट्यूनीशिया की जो राजधानी है वो ट्यूनिस है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और दिनार यहाँ की मुद्रा है, तो इसके बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी अभी करेगा हरियाणा सरकार। तो इसके बारे में याद रखना, हरियाणा राज्य करेगा 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया द इंडिया बे स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसॉल्व्ड वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, द इंडिया बे स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसॉल्व्ड वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो कि हाल ही में लिखी गई है दोस्तों? तो ये लिखी है एस जयशंकर जी के द्वारा। तो उनके बारे में याद रखना, द इंडिया बे स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसॉल्व्ड वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है एस जयशंकर ने। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पे 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। तो इसके बारे में याद रखना। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1999 में हुआ था। तो इसके बारे में याद रखना। और 26 जुलाई को मनाते हैं हम कारगिल विजय दिवस के रूप में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने रोजगार चाहने वाले नियोक्ताओं के लिए रोजगार बाजार नाम की एक मुफ्त वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये रोजगार बाजार नाम की मुफ्त वेबसाइट पोर्टल लॉन्च अभी हाल ही में किया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और प्रवासी रोजगार जो ऐप लॉन्च की गई है, ये की गई है सोनू सूद जी के द्वारा। और ये प्रवासी रोजगार बाजार जो पोर्टल है ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रेलवे ने विशेष रूप से संशोधित 10 रेलवे ब्रॉड गेज इंजनों को किस देश को सौंपा है? तो दोस्तों याद रखना कि अभी हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा 10 रेल ब्रॉड गेज इंजनों को बांग्लादेश की सरकार को सौंपा गया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना यहाँ पे कि अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने 10 ब्रॉडगेज इंजन प्रदान किए हैं किसे? तो बांग्लादेश सरकार को। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा टका है। तो इसके बारे में याद रखना। और अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। तो याद रखना इनके बारे में, अब्दुल हामिद। और यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। तो इनके बारे में भी याद रखना, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार ने किस संस्था के सहयोग से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल बेल्ट क्षेत्र में बीहड़ों की क्षेत्र में खेती योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है, जो कि ग्वालियर चंबल बेल्ट में जो सवाना घास के मैदान जैसी उष्णकटिबंधीय घास उगाने के लिए, इसके साथ ही साथ यहाँ के पर्यावरण चेंज करने के लिए एक योजना बनाई है। और इस योजना में जो चंबल के बीहड़ हैं, यहाँ पे किस संस्था के सहयोग के द्वारा ऐसा किया जा रहा है? तो दोस्तों इसमें मदद करेगी विश्व बैंक। तो याद रखना इसके बारे में, इस ग्वालियर चंबल बेल्ट के क्षेत्र में बीहड़ों में खेती योग्य भूमि बनाने के लिए कौन सहयोग कर रहा है भारत सरकार का? तो विश्व बैंक। और विश्व बैंक का मुख्यालय है दोस्तों वॉशिंगटन DC में। और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई
1944 में, तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने KVIC के कुमार सशक्तिकरण योजना के तहत गुजरात के कितने कारीगरों के लिए बिजली पहियों को वितरित किया है या कुमार चाक को वितरित किया है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि इन्होंने 100 कुमार चाकों को 100 कारीगरों के बीच में वितरित किया है। ये किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस सामान्य बीमा कंपनी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों के लिए फसल बीमा अभियान बहुत जरूरी है लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना वह कौन सी बीमा कंपनी है जिसने महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों के लिए फसल बीमा योजना बहुत जरूरी है लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, यहाँ पे भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी है बीमा लॉन्च किया है, जो कि एक फसल बीमा है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता का नाम बताइए जिसने जलवायु परिवर्तन पर एंटोनियो गुतेरस के नए युवा सलाहकार समूह में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, एंटोनियो गुतेरस के नए युवा सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में अभी हाल ही में अर्चना सोरेंग को नियुक्त किया गया है, जो कि एक क्या है, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता है। तो उनके बारे में याद रखना, अर्चना सोरेंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को सालाना मनाया जाता है, जो कि WHD 2020 के लिए विषय क्या था? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2020 का विषय क्या था? तो ये था दोस्तों हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। तो इसके बारे में याद रखना, हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। इसका थीम इस वर्ष क्या था? तो हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फरवरी जून 2020 के आकांक्षात्मक जिलों में नीति आयोग के समग्र डेटा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, फरवरी जून 2020 के आकांक्षात्मक जिलों में नीति आयोग के समग्र डेटा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है बीजापुर जिला छत्तीसगढ़ का। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद।